आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। नताशा और साहिल की वो पहली मुलाकात थी। नताशा साहिल की बाइक में पीछे बैठी हुई थी। साहिल संभाल कर और थोड़ा धीरे बाइक चला रहा था। क्या यार, इतनी स्लो क्यों चला रहे हो बाइक? मैम ट्रैफिक है ना। तेरे ट्रैफिक के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगी। नहीं मैम, मैं टाइम पर आपको छोड़ दूंगा। और जैसा कि साहिल ने बोला था, उसने नताशा को बिल्कुल सही वक्त पर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। ये एक साधारण सी मीटिंग थी, लेकिन ये साधारण मीटिंग आगे जाकर असाधारण होने वाली थी, कौन जानता था। साहिल और नताशा की पहली मुलाकात के 15 दिन बाद की बात है। रात के 10:30 बज रहे थे। नताशा अपनी स्कूटी से अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी स्कूटी खराब हो गई। एक तो रात और ऊपर से सुनसान सड़क। नताशा को डर लग रहा था। उस दिन उसकी फोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो वो घर पर कॉल भी नहीं कर पा रही थी। उसी समय उसे दूर से एक बाइक आती दिखी। बाइक पर साहिल ही था। साहिल अपनी लास्ट राइड खत्म कर अपने घर जा रहा था। नताशा ने उसे रुकने का इशारा किया। साहिल ने अपनी बाइक उसके सामने रोकी। नताशा ने उससे सारी बात बताई। अरे मैम, टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको घर छोड़ दूंगा और आपकी स्कूटी को भी ठीक कराने का मैं इंतजाम करता हूं। साहिल ने तुरंत ही फोन मिलाया और अपने जान पहचान के एक मैकेनिक को वहां बुलाया। मैकेनिक ने नताशा की स्कूटी देखी और बोला कि 2 घंटे लगेंगे उसे ठीक होने में। भाई एक काम कर, 2 घंटे रुकना तो मुश्किल है, तू स्कूटी ठीक कर और स्कूटी को मैम के घर छोड़ा, मैं अभी मैम को घर पहुंचा देता हूं। साहिल के साथ इस मुलाकात का असर नताशा पर बहुत गहरा पड़ा। थैंक्स साहिल, अगर तुम नहीं होते तो ना जाने क्या होता। अरे मैं नहीं होता तो कोई और होता मैम। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी ना है। कमी है साहिल, अच्छे लोगों की कमी है। बाय द वे, मेरा नाम नताशा है, मैम नहीं। समझ में आया? जी मैम। फिर से मैम? जी नताशा मैम। साहिल की इस बात को सुनकर नताशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन नताशा ने साहिल का नंबर भी उससे ले लिया था। नताशा को यह जानकर बहुत खुशी हुई थी कि साहिल पार्ट टाइम बाइक चलाता है और कॉलेज में पढ़ाई भी करता है। उसका कोई नहीं है। जब वो 11 साल का था, उसी समय उसकी मां की मौत हो गई। कुछ दिन बाद उसके पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर कहीं चले गए। तब से ही वो कमाता भी है और पढ़ता भी है। धीरे धीरे नताशा और साहिल मिलने जुलने लगे और ये मुलाकात प्यार में बदल गई। ऐसा वैसा प्यार नहीं, बहुत गहरे वाला प्यार। तभी तो दोनों ने एक दूसरे के नाम टैटू करा रखा था, ताकि एक दूसरे का नाम हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहे। पुरानी बातों को याद करते हुए साहिल लगातार रोए जा रहा था और अब उसे बार बार डॉक्टर चुड़ाला की वो बात याद आ रही थी कि वो उसकी नताशा को कुछ नहीं होने देगी, वो उसे ठीक कर देगी। उसे डॉक्टर चुड़ाला पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। वो एक बार डॉक्टर चुड़ाला से मिलना चाहता था और उन्हें जी भरकर खरी खोटी सुनाना चाहता था। शमशान से लौटकर साहिल कई घंटों तक अपने कमरे के बाहर ही बैठा रहा। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था अगर वो अंदर गया तो नताशा की आवाज फिर सुनाई देगी। कमरे के अंदर अब भी नताशा की चीखें थीं। दीवार पर टंगा उसका दुपट्टा, टेबल पर रखा उसका हेयर क्लीन और बिस्तर के कोने में रखा वो तकिया। जब भी नताशा साहिल से मिलने आती, उस तकिए को वो वैसे ही सीने से लगाती थी जैसे वो साहिल को लगाया करती। साहिल बहुत देर तक उस तकिए को घूरता रहता। उसे लग रहा था कि अभी नताशा पीछे से आएगी और वो तकिया उठाकर अपने सीने से लगा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साहिल बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं से तो नताशा आ जाए, लेकिन जो मर जाते हैं वो कहां वापस आते हैं। इंसान चाहे लाख रोए
लाख याद करे, वो तो एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिस दुनिया में जाने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। बहरहाल साहिल ने कांपते हाथों से तकिया उठाया। अगर आत्मा सच में होती है नताशा, तो एक बार आकर बता दो, मैंने क्या गलती की? क्यों तुम मुझे इस तरह छोड़कर चली गई? नताशा मुझे बताओ, किसके भरोसे गई हो तुम मुझे छोड़कर? साहिल नताशा से सवाल पूछता रहा और रोता रहा। उसी रात की बात है, रात के 3 बज रहे थे। रोते रोते साहिल की आंखें लग गई थी, लेकिन साहिल को आंखें बंद किए हुए अभी कुछ ही पल बीते थे कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, और साथ ही उसने सुना कि रोते रोते वो आवाज उसका नाम पुकार रही है। उस आवाज को तो साहिल दुनिया भर के शोर के बीच भी पहचान सकता था। वो आवाज थी नताशा की, उसकी जिंदगी की। साहिल चौंक कर उठ बैठा। नताशा, नताशा तुम हो? कहाँ हो तुम? तुमने मुझे आवाज दी? लेकिन साहिल को कोई जवाब नहीं मिला। वो अपने कमरे के इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरा तो खाली था। बस उस कमरे में आ रही थी पंखे की आवाज और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज। साहिल खुद को समझाने लगा, दिमाग का वहम है, बस वहम। वो तो चली गई, मेरी नताशा तो चली गई, अब वो मुझे कभी भी आवाज नहीं देगी। लेकिन अगली रात वो आवाज फिर से आई। इस बार रोना तेज था और साहिल को पुकारने की आवाज भी जोरों की थी। नताशा, अगर तुम यहीं हो तो सामने आओ। क्यों नहीं तुम सामने आ रही हो? मैं तुम्हारा साहिल हूं नताशा। तुम रो क्यों रही हो और मुझे क्यों पुकार रही हो? क्या हुआ है नताशा, बोलो ना। तभी कमरे का बल्ब फ्लिकर करने लगा और पल भर के लिए साहिल ने देखा नताशा कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, आंखें सुर्ख लाल थी उसकी, और उसकी कलाई पर वही नीले पड़े गहरे निशान थे जहां स्लाइन की नली लगी थी। नस अब भी सूजी हुई थी और सूखे हुए खून की पतली परत साफ दिखाई दे रही थी। नताशा, वो कुछ कहना चाह रही थी। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक वो जोर जोर से रोने लगी। साहिल चीख पड़ा। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कहना चाहती हो नताशा? बोलो ना, क्यों तुम मुझे अपने निशान दिखा रही हो? साहिल ये पूछ ही रहा था, लेकिन अगले ही पल नताशा गायब हो गई। उस रात के बाद ये रोज होने लगा। कभी वो रोती, कभी गुस्से में देखती। साहिल पागल होने लगा था। एक रात वो चीख पड़ा, अगर तुम किसी तकलीफ में हो नताशा, तो मुझे बता दो। ऐसे चुपचाप आकर मुझे यूं देखती मत रहो। मैं तुम्हें खो चुका हूं, ये सच पहले ही मुझे रोज मार रहा है। अब तुम भी मुझे ऐसे मत तोड़ो। लेकिन नताशा ने कुछ नहीं बोला और वो गायब हो गई। उस रात साहिल बहुत देर तक फर्श पर बैठा रहा और लगातार रोता रहा। इस घटना के 2 दिन बाद तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसे फिर से नताशा के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गया। नताशा का फेवरेट तकिया अब भी उसके हाथ में था। मैं जानता हूं तुम कुछ कहना चाहती हो नताशा, लेकिन ऐसे हर रात आकर यूं चुप रहना, ये मुझे अंदर से खत्म कर रहा है। इस बार नताशा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और सिसकते हुए कहा, चुड़ाला। ये नाम सुनते ही साहिल के कान खड़े हो गए। चुड़ाला? क्या हुआ उसे? लेकिन नताशा ने उसे कुछ नहीं कहा और वो एक बार फिर से गायब हो गई। चुड़ाला? नताशा उसका नाम क्यों ले रही थी? और मुझे भी तो उससे मिलना था, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। मुझे उससे कई सारे सवाल भी तो करने हैं। अगली सुबह साहिल सीधे अस्पताल पहुंचा। वो भागते हुए रिसेप्शन तक गया
मुझे डॉक्टर चुड़ाला से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने कंप्यूटर में नाम टाइप किया। एक बार, दो बार, फिर उसने सिर उठाकर देखा। सर, यहां इस नाम की कोई डॉक्टर नहीं है। आप ठीक से देखिए, वो यहीं आईसीयू में। लड़के ने बात काट दी। सर, इस अस्पताल में इस नाम की कोई डॉक्टर कभी काम पर नहीं रही। साहिल के हाथ कांपने लगे। वो एक एक फ्लोर पर गया, हर सीनियर डॉक्टर से पूछा, हर नर्स से, हर जगह एक ही जवाब, नहीं। साहिल का दिमाग घूमने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक ही बात सोच रहा था कि अगर डॉक्टर चुड़ाला नाम की कोई डॉक्टर इस अस्पताल में काम नहीं करती थी, तो फिर उसे कौन सी डॉक्टर हर रोज मिलती थी। जब नताशा एडमिट थी, उसने चुड़ाला को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। उसकी कोई तस्वीर भी तो उसके पास नहीं थी। एक रात की बात है, साहिल नताशा की तस्वीर हाथ में लेकर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। खिड़की के पास नताशा खड़ी थी। इस बार वो रो नहीं रही थी। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे वो बहुत कुछ सह चुकी हो और अब थक गई हो। उसने साहिल की तरफ हाथ बढ़ाया और साहिल को अपने पास बुलाया। साहिल की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहां ले जा रही हो नताशा? अगर ये आखिरी बार है तो भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नताशा पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। साहिल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर छूट गया, गली छूट गई, शहर की रोशनी पीछे रह गई। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान रास्ते पर थे। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे के आगे एक घना जंगल खड़ा था। साहिल रुक गया। नताशा, ये जंगल। नताशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। वो यहीं रहती है। कौन? चुड़ाला।